हेलो नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को हमारे इस जीएस जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जितने भी प्रश्न होंगे वो कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो आइए चलते हैं अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा कौन से देश की एक गांव में सिर्फ अंधे लोग रहते हैं? ऐसा कौन सा देश है जहां पर आधे देश में कौन सा देश है जिस देश के एक गांव में सिर्फ अंधे लोग ही रहते हैं? उस गांव में अंधे लोग ही रहते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन है मैक्सिको, बी ऑप्शन है कोरिया, सी ऑप्शन है आपका वियतनाम, डी ऑप्शन है आपका भारत। तो कौन सा देश है जहां पर एक गांव पूरा अंधे लोग ही रहते हैं? तो यहां पर देख रहे हैं मैक्सिको, सी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मैक्सिको देश का एक ऐसा गांव है जहां पर टोटल लोग अंधे लोग ही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विराट कोहली का संबंध कौन से खेल से है? आप सभी जानते हैं विराट कोहली को, तो बताइए जल्दी से, कमेंट में बताइए जल्दी से विराट कोहली का संबंध किस किस खेल से है? ऑप्शन है आपका फुटबॉल से, या फिर हॉकी से, या फिर कबड्डी से, या फिर क्रिकेट से। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए और कमेंट में बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा, अर्थात इस सवाल का जवाब क्या होगा। जल्दी से कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संतरों की राजधानी कौन से शहर को कहा जाता है? संतरों की राजधानी कौन से शहर को कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है आपका केरल को, या फिर नागपुर को, या फिर कर्नाटक को, या फिर उदयपुर को। तो यहाँ पर देख रहे हैं संतरा, अर्थात कहा जा सकता है कि संतरों की राजधानी कहा जाता है। वहां पर संतरा जो है काफी ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है। तो संतरा जो है यहाँ पर देख रहे हैं केरल, नागपुर, कर्नाटक, उदयपुर। तो यहाँ पर देख रहे हैं उदयपुर जो है, तो उदयपुर तो आपका राजस्थान में पाया जाता है, नागपुर आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है, महाराष्ट्र का जिला है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। नागपुर को ही संतरों की राजधानी कहा जाता है। संतरों की राजधानी नागपुर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसा कौन सा फल है जिसके अंदर से तेल भी निकाला जाता है? ऐसा कौन सा फल है जिसके अंदर से तेल भी निकाला जाता है? तो ऐसा कौन सा फल है, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका केले से, या फिर पपीते से, या फिर आड़ू से, या फिर पीच मीन्स आड़ू होता है, आड़ू से, या फिर नारियल से। तो फल को खाया भी जाता है और तेल भी निकाला जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं होंगे और उस चीज का इस्तेमाल भी करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा कि नारियल का तेल हम बालों में भी लगाते हैं। नारियल का तेल जो है कई चीजों में इस्तेमाल भी होता है, और बाकी का नारियल जो है हम कच्ची नारियल भी खाते हैं और सूखी नारियल भी खाते हैं। सूखी नारियल जब गरी बन जाती है ना, और गरी का तेल कोकोनट ऑयल जो आता है वो इसी का बनता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से प्राचीन राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दिया था? देखिए ऐसा कौन सा राजा था जो तंबाकू पर बैन लगा दिया था? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कौन सा राजा था भारत का जिसने तंबाकू पर बैन कर दिया था, लगाम लगाई थी। और वो भी किसने, कौन? मुगल सल्तनत में। मुगल शासक था अकबर ने, या हुमायूं ने, या फिर जहांगीर ने, या फिर औरंगजेब ने। तो यहाँ पर देखिए जल्दी से बताइए कमेंट में कौन सा राजा था जिसने तंबाकू पर को बैन कर दिया था, लगाम लगा दी थी? तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू को बंद कर दिया था। किसने बंद किया था? जहांगीर ने। देखते हैं जहांगीर किसका पुत्र था? तो जहांगीर जो था अकबर का पुत्र था। जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का पुत्र था। बाबर का पुत्र हुमायूं,
हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। इस प्रकार से इनका क्रम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया था? भारत का जो पहला पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ पर खोला गया था? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। ए ऑप्शन है आपका कोलकाता में, बी ऑप्शन है आपका दिल्ली में, सी ऑप्शन है आपका मुंबई में और डी ऑप्शन है आपका केरल में। तो बताइए जल्दी से कि भारत का पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ पर खोला गया था? जल्दी से आंसर दीजिए। यहां पर देख रहे हैं ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका कोलकाता में। कोलकाता में ही भारत का पहला पोस्ट ऑफिस खोला गया था। अब भारत में अगर बात करें तो भारत के कोलकाता में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कलकत्ता में हुई। कलकत्ता में हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है, अर्थात जो हाई कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी? 1900 कोलकाता में कब हुई थी? तो ये 1700 जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके तहत ही सन 1774 में सबसे पहले कलकत्ता में हाई कोर्ट खोला गया था। यहाँ पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और इस कोर्ट के जो पहले जज बने थे वो सर एलिजा इम्पे बने थे। कौन बने थे? सर एलिजा इम्पे बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय पशु गाय है? वैसे तो हमारे भारत में भी गाय को माता मानी जाती है, तो हमारे भारत की राष्ट्रीय पशु गाय होनी चाहिए। बट हमारे भारत देश के राष्ट्रीय पशु तो बाघ है। जो बाघ को जंगल का शेर जो होता है वो जंगल का राजा कहा जाता है शेर को। यहाँ पर देख रहे हैं केन्या देश होगा, नेपाल होगा या फिर श्रीलंका होगा या फिर पाकिस्तान होगा। तो कौन सा देश है जिस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? तो यहाँ पर देख रहे हैं बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा नेपाल में। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय को राष्ट्रीय पशु माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के कौन से राज्य में सबसे शिक्षित लोग पाए जाते हैं? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा आगे है? तो कौन सा राज्य है? बिहार या फिर मध्य प्रदेश या फिर केरल या फिर यहाँ पर गुजरात। तो सबसे ज्यादा जो शिक्षित वर्ग के लोगों की संख्या है वो केरल में पाई जाती है। केरल जो है भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल राज्य है। सबसे ज्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार है, वहां पर ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहां पर केरल में पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, लाल किला, यहां पर देखिए लाल किला लिखा है, लाल किला होगा। लाल किला कहां पर पाया जाता है? लाल किला, सॉरी यहां पर देखिए लाल किला ही आंसर, जो प्रश्न जो है हमारा लाल किला ही कहा गया है। जैसे पहले प्रश्न में आया था लाल अंगूर कहाँ पाए जाते हैं? जापान में पाए जाते हैं। वैसे यहाँ पर फल की बात कर रहा है, लाल केला कहाँ पर पाए जाते हैं, किस देश में पाए जाते हैं? तो देखिए केन्या देश में, बी है आपका नेपाल में, या सी है आपका कोरिया में, या फिर डी है आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए कि लाल केला किस राज्य में किस देश में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ही लाल केला पाया जाता है। लाल केले पाए जाते हैं, जो खाने वाले केले होते हैं ना, केला, वो लाल केला पाया जाता है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया देश में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश में होता है? कोयले का जो उत्पादन है किस देश में सर्वाधिक होता है? भारत में, कोरिया में, या फिर अमेरिका में, या फिर जापान में? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कोयले का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं सर्वाधिक, सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, सर्वाधिक अमेरिका देश में होता है। कहाँ पर होता है? अमेरिका देश में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एटीएम की शुरुआत किस सन से हुई थी? एटीएम की शुरुआत कब से हुई थी? एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन।
ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यहाँ पर एटीएम की शुरुआत किस सन से हुई थी, अर्थात कब से हुई थी? यहाँ पर 1990 से हुई थी, या 1995 से हुई थी, या 1999 से हुई थी, या फिर 1991 से हुई थी? तो जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए, कब से हुई थी एटीएम की शुरुआत? यहाँ पर देख रहे हैं बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा 1995 से। एटीएम की शुरुआत 1995 से हुई थी। एटीएम की शुरुआत 1995 से हुई थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मकर संक्रांति के दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है? मकर संक्रांति जो कि 14 जनवरी को हमारे भारत देश में मनाया जाता है। तो यहाँ मकर संक्रांति में सूर्य की किरणें सीधे मकर रेखा में पड़ती हैं, तो ग्रहों की दशा यहाँ पर बदल जाती है। इस कारण से कौन से देवता की पूजा की जाती है? पवन देवता की, या फिर जल देवता की, या फिर ब्रह्मांड देव की, या फिर यहाँ पर सूर्य देव की? तो यहाँ पर जल्दी से कमेंट में बताइए कि कौन से देव की पूजा यहाँ पर की जाती है मकर संक्रांति के दिन? तो यहाँ पर देख रहे हैं डी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सूर्य देव की। फिलहाल भारत को अगर देखा जाए तो यहाँ पर आस्था का देश कहा जाता है, जो आस्था के रूप में बहुत ज्यादा प्रचलित है। यहाँ पर सभी देवी देवताओं को, जो सनातन धर्म में देवी देवताओं को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो यहाँ पर जो सूर्य देवता है, तो सूर्य देवता को सभी देवता ही माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन भी भगवान सूर्य देव की पूजा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बैंगनी गुलाब कहाँ पर पाया जाता है? जो बैंगनी कलर का गुलाब होता है, जो पुष्प होता है बैंगनी गुलाब, वो कहाँ पर पाया जाता है, किस देश में पाया जाता है? तो यहाँ पर तुर्की में, या फिर जापान में, या फिर भारत में, या फिर पाकिस्तान में? तो बैंगनी गुलाब किस देश में पाया जाता है? तो ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है आपका तुर्की में। तुर्की में जो गुलाब होता है वो बैंगनी रंग का पाया जाता है, बैंगनी रंग का गुलाब पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान, ये छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री जो हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी, माननीय श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर श्री मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान में कौन है, हमारे भारत की राष्ट्रपति हैं, और श्री नरेंद्र मोदी जो कि हमारे देश के कौन है, प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान की प्रधानमंत्री डी है हमारा श्रीमती सोनिया गांधी। तो ये तो अभी कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं। इसी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। बच्चे बच्चे तक जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में कौन से जीव की जनसंख्या सबसे अधिक है? विश्व में ऐसा कौन सा जीव है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? मछली की, मच्छर की, इंसान की, या फिर बिल्ली की? तो यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा जीव जो सर्वाधिक पाया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जल में ज्यादातर मछली के बच्चे कितने ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट ऑप्शन आपका होगा कि जो मछली की जो प्रजातियां हैं बहुत ज्यादा हैं, और मछली जो होती है वो सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा जीव मछली ज्यादातर पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आपका अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अमीर राज्य माना जाता है? कौन सा राज्य है जो भारत का सबसे अमीर राज्य अर्थात सबसे धनी राज्य किस राज्य को माना जाता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं गुजरात को, या फिर बिहार को, या फिर महाराष्ट्र को, या फिर केरल को? तो जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शंस में से कौन सा राज्य सबसे अमीर माना गया है या धनी माना गया है? तो यहाँ पर देख रहे हैं सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, महाराष्ट्र को सबसे अमीर राज्य माना जाता है। महाराष्ट्र को अमीर राज्य माना जाता है। और वैसे देखा जाए सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा में पर्यटन स्थल अर्थात गोवा वाला बीच जो है वहां पर विदेशी लोग बहुत ज्यादा आते हैं, और वहां पर बहुत ज्यादा धन आता है। बट यहाँ पर देखा जाए तो जनसंख्या महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर फिल्म सिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो महाराष्ट्र में हैं, और महाराष्ट्र में ये लोग काफ़ी ज़्यादा धनी माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला प्रश्न है, कौन से जानवर के जीभ में जहर की मात्रा पाई जाती है? कौन सा जानवर है जिसकी जीभ में ही जहर की मात्रा पाई जाती है? तो देखते हैं, सुअर में या भालू में या फिर बिल्ली में या फिर कुत्ता में। तो ऐसा कौन सा जीव है जीभ से पानी पीता है, जीभ से पानी पीता है, उसकी जो लार ग्रंथियां होती हैं उन लार ग्रंथियों में ही विष पाया जाता है, अर्थात उसकी जीभ में ही विष होता है, जहर होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, कुत्ते के काटने से विष फैल जाता है, जहर फैल जाता है। यहाँ पर डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर कुत्ते के काटने से जहर फैल जाता है। तो पहले तो 14 इंजेक्शन लगवाए जाते थे, अब तो थोड़ा सा नॉर्मली ट्रीटमेंट हो गया है, जो हर जगह इसका ट्रीटमेंट है, और कुत्ते के काटने पर ही रेबीज का टीका लगाया जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं, तो कुत्ता जो है डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, इसके जीभ में जहर पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से देश की सरकार बच्चा पैदा करने पर इनाम देती है? चलिए देखते हैं। हमारे भारत देश में तो फिलहाल बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ानी है, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे भारत की है, तो भारत को फिलहाल नहीं बढ़ाना है। इसलिए भारत में तो अवार्ड या इनाम नहीं मिलेगा। बट ऐसा कौन सा देश है जहां पर बच्चा पैदा करने पर क्या दिया जाता है? इनाम दिया जाता है। चलते हैं जापान में, क्योंकि वहां की जनसंख्या बहुत कम होगी, तो वहां की जो सरकार है जनसंख्या बढ़ावा पर जोर देती है। तो जापान में या सिंगापुर में या फिर जापान 2 बार ऑप्शन हो गए हैं, यहां पर ले लेते हैं जापान में, सिंगापुर में, या फिर यहां पर ले लेते हैं नेपाल। यहां पर ऑप्शन ले लेते हैं नेपाल में या फिर कोरिया में। कौन से देश में बच्चा पैदा करने पर होने पर जनसंख्या बढ़ावा देने पर क्या दिया जाता है? इनाम दिया जाता है। तो बेस द करेक्ट ऑप्शन होगा सिंगापुर में। सिंगापुर की छोटा सा देश है और काफी सुंदर शहर है, बट वहां की जनसंख्या बहुत कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आम का शहर के नाम से, यानी आम के शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? आमों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो लखनऊ को, या फिर कानपुर को, या फिर आगरा को, या फिर बनारस को। तो यहाँ पर देख रहे हैं कौन से शहर को कहा जाता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं लखनऊ को। यहाँ पर आम की जो प्रजातियां हैं, बहुत सारी प्रजातियां हैं। जो लखनऊ में मलिहाबादी आम होता है, लंगड़ा आम होता है, दशहरी होता है, बहुत सारे प्रकार का आम यहाँ पर लखनऊ में होता है। तो लखनऊ जो है आम के लिए प्रसिद्ध है, और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। कानपुर में तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। आगरा में है, आगरा का जो पेठा है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बनारस का तो पान सुना ही होगा कि बनारस का पान बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देख रहे हैं लखनऊ में जो है, ये लखनऊ जो है तो यहाँ पर आम का शहर के नाम से जाना जाता है। और अगर इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज की बात की जाए तो अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। प्रयागराज किसके लिए? अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर भारत में फांसी की सजा कौन माफ कर सकता है? भारत में जो है फांसी की सजा, यहाँ पर देखिए दो लोगों की फांसी रुकवा सकता है। कौन, किसको ये पावर मिली है? यहाँ पर प्रधानमंत्री को, या राष्ट्रपति को, या फिर मुख्यमंत्री को, या फिर राज्यपाल को। अब यहाँ पर देखते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कहाँ काम करते हैं? केंद्र में काम करते हैं। किसमें? केंद्र में काम करते हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल कहाँ काम करते हैं? ये एक राज्य में कार्य करते हैं। कहाँ पर? राज्य में काम करते हैं। बट यहाँ पर केंद्र जो होता है, केंद्र की सत्ता, राष्ट्रपति जो है तो देश का प्रथम नागरिक होता है, और राष्ट्रपति दो लोगों की फांसी रुकवा सकता है। ये पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही पाई जाती है, अर्थात राष्ट्रपति ही बाकी जो फांसी की सजा रोकने का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति के पास है ये अधिकार, बाकी कोई नहीं कर सकता। ये हमारा अंतिम प्रश्न था। चलिए बाकी के जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में कवर किए हैं हमने, और बाकी के आने वाले प्रश्न जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार प्रश्न है आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें एंड
बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादातर उन लोगों तक जो कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जीएस जीके का अच्छा कंटेंट उनके पास नहीं उपलब्ध है, बट हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।